बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो बहू, मुझे मारते घसीटती है। जब मैं काम से लौटता माँ रोने लगती। पत्नी से पूछता तो वो कहती कि माँ तुम्हारी नाटक कर रही है, तुम्हारी माँ नौटंकी बात है, पागल है। अब तो मेरे आने से पहले ही मेरी पत्नी माँ को कमरे में बंद कर देती थी। मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। अगर माँ को वृद्धाश्रम भेज देता तो मेरी बदनामी हो जाती। कुछ दिन बाद पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई है। मैं गुस्से में अपनी माँ को ढूंढे निकला, पर जैसे पत्थर बन गया जब देखा कि मेरी माँ भूख और प्यास से बेहाल होकर कचरे से सूखी रोटियां बटोर रही थी। मेरा नाम अभय है। जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन के उन सालों को देखता हूँ तो दिल भर आता है। माँ के प्रति किए गए अपने अन्याय का बोझ आज भी मेरी आत्मा को रुलाता है। ये कहानी केवल मेरी नहीं है, बल्कि हर उस बेटे की कहानी है जो कभी न कभी पत्नी और माँ के बीच खड़ा होकर गलत फैसला करता है। आज मैं अपने ही शब्दों में वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने जिया, जो मैंने सहा और जो मैंने खोया। मेरी माँ एक साधारण औरत थी, जिनका जीवन त्याग और संघर्ष से भरा हुआ था। पिता का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। माँ ने मुझे गोद में उठाकर वचन लिया था कि मुझे किसी भी कमी का एहसास नहीं होने देंगी। वो दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती ताकि मुझे पढ़ा सके। उनके हाथ की उंगलियां कितनी बार छिल जाती थी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी। मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल से लौटता तो माँ अपनी थकी आंखों से मुस्कुराकर पूछती, अभय, आज क्या पढ़ाया मास्टर जी ने। वो हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। माँ ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शादी ब्याह के निमंत्रणों में वो कम ही जाती थी, क्योंकि नए कपड़े उनके पास नहीं होते थे। कई बार पड़ोस की औरतें उन्हें ताने देती कि तेरा बेटा तो बड़ा होकर तुझे भूल जाएगा, लेकिन माँ हंसकर कहती, नहीं, मेरा अभय ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अफसोस वही बातें सच साबित हुईं। मेरी शादी अनुपमा से हुई। अनुपमा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। शुरू में वो बहुत मीठी बातें करती थी। माँ भी बहुत खुश थी कि घर में बहू आई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली तस्वीर सामने आने लगी। अनुपमा माँ से हमेशा शिकायत करती, कहती कि माँ उसकी इज्जत नहीं करती, उसे नीचा दिखाती है। मुझे लगता कि शायद दोनों के स्वभाव में तालमेल नहीं बैठ रहा। एक दिन अनुपमा ने कहा, अभय, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे गलत ठहराती है, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तुम देखना, एक दिन वो मुझे घर से निकाल देंगी। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तो उसे बेटी मानकर रखती हूँ, पर पता नहीं उसे क्यों लगता है कि मैं उसका बुरा चाहती हूँ। उस समय मैंने माँ पर विश्वास नहीं किया, शायद इसलिए कि पत्नी की बातें मुझे अधिक सच लगने लगी थी। पत्नी जवान थी, पढ़ी लिखी थी, हर बात को तर्क से रखती थी। माँ का जवाब सीधा साधा होता, जिसमें तर्क नहीं केवल भावनाएं होती। और मैं मूर्ख था जो भावनाओं को झूठ और तर्क को सच मान बैठा। धीरे धीरे अनुपमा ने मेरे और माँ के बीच दीवार खड़ी कर दी। मैं काम से लौटता तो अनुपमा रोने लगती, कहती, तुम्हारी माँ ने आज फिर मुझे अपमानित किया। मैं माँ से पूछता तो वो चुप रह जाती। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वो कभी सफाई नहीं देती। उनकी यही चुप्पी मुझे गलत लगती। मुझे लगता कि अगर वो सही होती तो कुछ बोलती, और इसी सोच में मैं बार बार पत्नी का पक्ष लेने लगा। दिन बीतते गए और मेरा माँ के प्रति व्यवहार बदलने लगा। पहले जहाँ मैं माँ के पास बैठकर उनका हाल पूछता था, वहीं अब उनसे बात करने में झुंझुलाहट महसूस करता था। अगर वो कोई सलाह देती तो मुझे लगता कि माँ मेरी जिंदगी में दखल दे रही हैं। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। अनुपमा ने माँ पर झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसे गाली दी। मैंने माँ से पूछा, क्या आपने सच में ऐसा कहा? माँ ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया, नहीं बेटा, मैं अपनी बहू को गाली क्यों दूंगी, मैं तो उसे अपनी बेटी मानती हूँ। लेकिन मैं उस समय अंधा था। मैंने गुस्से में कहा, बस करो माँ, हमेशा रोने का नाटक मत किया करो। अनुपमा झूठ क्यों बोलेगी? माँ चुप रह गई। उन्होंने अपनी झुकी हुई आंखों से मुझे देखा, मानो कह रही हो, तुझे जन्म दिया, पाला पढ़ाया, और आज तू ही मुझ पर विश्वास नहीं करता। उस दिन मैंने उनकी आंखों में इतना गहरा दर्द देखा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की जिद ने मुझे उन्हें समझने नहीं दिया। दिन पर दिन हालात बिगड़ते गए। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अनुपमा का रवैया माँ के प्रति और कठोर होता गया, और मैं बीच में फंसा, हर बार पत्नी का पक्ष लेकर माँ को अकेला छोड़ देता। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के समय मैं घर लौटा तो देखा माँ घर पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद पड़ोस में होंगी, लेकिन देर रात तक वो वापस नहीं आई। मैं परेशान हो गया। इधर अनुपमा ने ताने मारना शुरू कर दिया, तुम्हारी माँ चली गई, अच्छा ही हुआ, अब हम चैन से रहेंगे। मेरा दिल घबरा उठा। मैंने सारी गली छान मारी,
आस पड़ोस से पूछा, लेकिन किसी को माँ का पता नहीं था। मैं पूरी रात माँ को ढूंढता रहा। सुबह होने लगी थी। जब मैं थककर बैठने ही वाला था तो मेरी नज़र सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर पर पड़ी। वहाँ मेरी माँ बैठी थी। उनके हाथ में सूखी सड़ी हुई रोटियां थीं, जिन्हें वो आंखों में आंसू लिए खा रही थी। मैं ये दृश्य देखकर पत्थर की तरह जम गया। मेरी सांसें रुक गई। जिस माँ ने अपनी भूख मारकर मुझे खिलाया था, वो आज कचरे से निकली सूखी रोटियां खा रही थी, और उसकी वजह मैं था। मैं दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ रो रही थी, मैं रो रहा था। मैंने उनसे कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ ने मेरा सिर सहलाया और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, माँ कभी अपने बेटे से नाराज़ नहीं रहती, तू ही मेरी दुनिया है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक कितनी बड़ी भूल की थी। मैंने उसी स्त्री को दुखी किया जिसने मेरी दुनिया बनाई थी। उस सुबह का दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। कचरे के ढेर के पास बैठी माँ, जिनके चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और हाथों में सूखी रोटियां थीं, वो तस्वीर मेरे दिल को अंदर तक तोड़ चुकी थी। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया, अपनी खुशियों की परवाह किए बिना मेरे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसी को मैंने ऐसे हालात में धकेल दिया था। मैं माँ के पैरों में गिरकर रो रहा था। मेरी हिचकियाँ थम ही नहीं रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं पत्नी की झूठी बातों में आकर आपको ही दोषी मानता रहा। लेकिन आज समझ गया हूँ कि सच्चाई क्या है। अब कभी भी आपको दुखी नहीं करूँगा। माँ ने मेरा सिर सहलाया। उनकी हथेली पर पुराने छाले थे, लेकिन उस स्पर्श में इतना स्नेह था कि मैं भीतर से कांप उठा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बेटे से नाराज़ नहीं होता। तू मेरे लिए सब कुछ है। बस इतना करके अब कभी अपनी माँ को अकेला मत छोड़ना। उन शब्दों ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं माँ को घर लेकर आया। घर पहुँचते ही अनुपमा का चेहरा देखने लायक था। वो पहले तो हैरान हुई, फिर ताने मारने लगी। उसने कहा, अच्छा हुआ आप उन्हें उठा लाए। अब फिर से रोज़ के झगड़े शुरू होंगे। मेरी जिंदगी नरक बना दी है आपने। उस समय मेरा खून खौल उठा। मैंने पहली बार अनुपमा से सख्ती से कहा, बस अब एक शब्द भी मेरी माँ के खिलाफ मत बोलना। मैं बहुत बड़ी भूल कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम्हें मेरी माँ से परेशानी है तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। अनुपमा ने समझा कि शायद मैं गुस्से में कह रहा हूँ, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया, अनुपमा, अब ये घर मेरी माँ की छाया में ही रहेगा। तुम चाहो तो रह सकती हो, लेकिन अगर माँ का अपमान करोगी तो तुम्हें जाना होगा। अनुपमा को ये बात नागवार गुजरी। कुछ ही दिनों में उसने अपना सामान बांधा और मायके चली गई। उसके जाने से घर में अचानक एक शांति उतर आई। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, कह रही थी कि बहू को घर से मत निकालो, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। अब मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मैं किसी ऐसे रिश्ते को घर में नहीं रख सकता जो तुम्हें ही अपमानित करे। दिन गुजरते गए। अब मेरा जीवन माँ के इर्द गिर्द घूमने लगा। मैं सुबह उठकर सबसे पहले उनके पाँव छूता, उनकी पसंद का नाश्ता बनाता और काम पर जाने से पहले उनसे आशीर्वाद लेता। माँ की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती, कहती, मेरा अभय अब समझदार हो गया है। लेकिन समाज की बातें कहाँ रुकती हैं। लोग कहते, अरे अभय की पत्नी उसे छोड़ गई, वो अब अकेला रह गया है। शुरू में मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माँ को मेरे अकेलेपन की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई बार कहा, बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी अधूरी रह जाए, तू शादी कर ले। मैंने साफ मना कर दिया, माँ, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन माँ अडिग रही। उन्होंने समझाया, देख बेटा, मैं आज हूँ कल ना रहूँ। तेरी जिंदगी लंबी है, तुझे एक साथी की ज़रूरत होगी, लेकिन इस बार ऐसी लड़की चुनना जो तुझे नहीं, तेरी माँ को भी अपना ले। माँ के कहने पर मैंने दूसरा विवाह किया। इस बार मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। लड़की का नाम सीमा था। वो सीधी साधी, संस्कारी और विनम्र थी। शादी के बाद उसने माँ की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। वो माँ के पांव दबाती, उनके साथ बैठकर बातें करती और हर वक्त उन्हें सम्मान देती। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब माँ खुश रहने लगी। वो कहती, सीमा तो मुझे बेटी जैसी लगती है। भगवान का शुक्र है कि उसने तुझे सही रास्ता दिखाया। सीमा की वजह से मेरे दिल का बोझ भी हल्का होने लगा।
अब मुझे महसूस हुआ कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब घर में माँ का आशीर्वाद हो और परिवार में प्यार व सम्मान बना रहे। अनुपमा की याद कभी कभी आती थी, लेकिन पछतावा नहीं। मैंने समझ लिया था कि जो व्यक्ति माँ का आदर नहीं कर सकता वो किसी का सच्चा नहीं हो सकता। आज जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो मन में यही भावना है कि माँ का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब अपने हिस्से की जगह रखते हैं, लेकिन माँ, वो माँ है। अगर माँ की दुआएं नहीं होंगी तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मैंने माँ की उपेक्षा की तो घर में लड़ाई, दुख और अशांति थी, और जब मैंने माँ को अपना सब कुछ मान लिया तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। आज मेरी माँ मेरे साथ है, सीमा मेरे साथ है। माँ की सेवा करते हुए मुझे वही संतोष मिलता है जो शायद किसी और चीज़ से कभी ना मिले। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हर बेटे को इतना समझदार बनाए कि वो कभी माँ की उपेक्षा न करे। ये मेरी कहानी है, एक ऐसी भूल की कहानी जिसमें मैंने माँ से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन ये उस सुधार की भी कहानी है जिसमें मैंने माँ की गोद में लौटकर सच्चा सुख पाया। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, और जो अपनी माँ के साथ अन्याय करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।